आपका गलत बात नहीं मैं किसी को कमा लो फिर उसको जान भी मार दो। मेरे पास छोटी काम करा दो। फिर आप ये बोल रहे हो ऐसे क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम एक बार फिर से बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, उस दिल्ली की जहां हिंदुओं का रहना दूभर हो गया है। यहां जिहादी हिंदुओं को टारगेट कर उनका कत्ल कर रहे हैं। एक मामला सुलझता नहीं कि दूसरा मामला सामने आ जाता है, लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल दिल्ली के मालवीय नगर में एक हिंदू मजदूर को जिहादी बिल्डर ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपने खून पसीने की कमाई यानी कि अपनी मजदूरी के पैसे उससे मांग रहा था। जब इस हिंदू युवक ने बिल्डर पर उसके रुपए देने का दबाव बनाया तो जिहादी बिल्डर ने अपने भाई और अन्य के साथ मिलकर हिंदू युवक दिवाकर को पथरी से इतना मारा कि 3 महीने अस्पताल में रहने के बाद वो जिंदगी की जंग हार गया। खास और चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक ज्यादातर ऐसे मामले मुस्लिम बहुल इलाकों में सामने आते रहते थे, लेकिन इस बार दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में जिहादियों का नंगा नाच और आतंक देखने को मिला। मालवीय नगर दिल्ली का बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है और इसीलिए हम कहते रहें कि दिल्ली में हिंदू खतरे में है, यहां जिहादी बेखौफ हैं और हिंदू खौफ में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी हिंदुओं के लिए असुरक्षित होती जा रही है? एक हिंदू की चिता की आग ठीक से ठंडी नहीं हो पाती, एक हिंदू की हत्या के गम से देश उभर नहीं पाता, तब तक दिल्ली में दूसरे हिंदू को क्यों मार दिया जाता है? अंकित शर्मा, रिंकू शर्मा, बादल राजपूत, डॉक्टर नारंग, दिलबर नेगी, मुकुल अधिकारी, गुड़िया और श्रद्धा, ये वो नाम हैं जिन्हें दिल्ली में क्रूरतम तरीके से मार डाला गया। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदू कब तक मरता रहेगा? क्या दिवाकर का धर्मांतरण कराना चाहता था जिहादी बिल्डर दिवाकर को उसकी मजदूरी क्यों नहीं देना चाहता था? क्या सिर्फ मजदूरी के लिए हत्या पर विश्वास किया जा सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर जब काम किया तो पैसा क्यों नहीं दिया? क्या हिंदुओं को भयभीत करने के लिए दिवाकर की हत्या की गई? क्या मजहबी उन्माद फैलाने के लिए दिवाकर को मार दिया गया? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जिहादियों की नौकरी करने पर वेतन के बदले मौत मिलेगी? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपका गलत बात नहीं मैं किसी को कमा लो फिर उसको जान भी मार दो। मेरे पास छोटी काम करा दो। फिर आप ये बोल रहे हो ऐसे क्यों? ये दिल्ली है, वो दिल्ली जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ बिजली फ्री है, पानी और स्वास्थ्य फ्री है, लेकिन दिल्ली में हिंदुओं की मौत भी फ्री है। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि दिल्ली में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। जिहादी बिल्डर ने हिंदू मजदूर की पीट कर हत्या कर दी। हिंदू मजदूर दिवाकर का अपराध यह था कि उसने बिल्डर से अपनी मजदूरी मांगी थी। दिवाकर जिहादी बिल्डर के यहां पर मजदूरी करता था और अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वही बिल्डर उसकी जान ले लेगा। दिवाकर अब नहीं रहा, लेकिन उसका परिवार है जिसका ध्यान रखने के लिए अब कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें यह भी नहीं पता उनके पिता हैं भी या नहीं। जिहादी बिल्डर की पिटाई से घायल होने के बाद दिवाकर 3 महीने तक जीवन और मृत्यु के बीच अस्पताल में जूझता रहा। गरीब परिवार की जीवन भर की कमाई दिवाकर के जीवन बचाने में खर्च हो गई, लेकिन दिवाकर नहीं बचा। राजधानी दिल्ली में एक और हिंदू परिवार जीवन की जंग हार गया। आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब मजदूर अपना अधिकार मांगने इन जिहादियों के पास जाता था तो वो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। आप अभी क्या बोले हो? 8 बजे मिलेगा, 8 बजे बजने वाला। मैंने मना करा देने का। तो ना भैया, हम कहाँ मना? मैंने उससे यही तो बोला था, 2000 हम तो सही पहले बात तो मैंने उससे बोला वहाँ के पैसे कल मिलेंगे तो वहाँ कल दे देंगे, और यहाँ के पैसे तो 2000 मिलेंगे। नहीं मिले, कल तो कभी हो गया नहीं किया है तो कल कैसे हो जाएगा? होते आज 7-8 महीना बीत गया, तुझे पैसे नहीं मिले? नहीं
7-8 महीने से हाँ फ्री में काम कर रहा था, फ्री में नहीं कर रहे हैं, फिर? रुक के मिला है। पैसे नहीं मिले 7-8 महीने से। हम बोले कि तो सब नहीं मिला है, रुक के मिला है ना। दिवाकर पर जिहादियों ने बेरहमी से हमले किए। मुस्तकीम, आसिफ और मुसरत ने इस हत्या को अंजाम दिया। मैं देर से आपका गलत बात है। नहीं मैं किसी पहले को कमा लो फिर उसको जान भी मार दो। क्यों मेरे पास थोड़ी काम करा दूं फिर ना? आप ये बोल रहे हो ऐसे क्यों? अबे मैं तेरे से कह रहा हूँ, सुनना। गाली मत दो। अब सवाल ये है कि क्या दिवाकर की हत्या सिर्फ मजदूरी के लिए की गई है? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। मैं देर से आपका गलत बात। नहीं मैं किसी पहले को कमा लो फिर उसको जान भी मार दो। मेरे पास थोड़ी काम। तो देखा, अगर किसी जिहादी के यहां आप नौकरी करोगे तो आप अगर वेतन उससे मांगोगे तो आपको मौत मिलेगी, आपका मर्डर कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ है दिल्ली के पौश इलाके मालवीय नगर में, जहां पर इस जिहादी बिल्डर के यहां पर ये नौकरी करता था। और जब ये मजदूरी के पैसे लेने गया और उसका दबाव बनाया तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये सिलसिलेवार तरीके से लगातार आपको हम बता रहे हैं, एक एक करके। इससे पहले भी सुदर्शन न्यूज आपको बताता रहा है कि कब कब इसी तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को इसी तरीके से टारगेट करके मारा गया। ये एक एक करके एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं है, बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लगातार सुदर्शन न्यूज इस तरीके से आपको बताता रहा है, एक एक करके हमने बताया है और इन सब मामलों का पर्दाफाश भी किया है कि किस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जा रहा है। मुस्लिम युवक किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार ढा रहे हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि अगर मार्च 2016 की बात करें तो डॉक्टर नारंग, फरवरी 2018 की बात करें अंकित सक्सेना। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको बताए थे, हमने ये भी आपको बताया था कि चाहे वो 2016 हो, 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, 2021 हो या फिर अब 2022, साल दर साल हिंदुओं की मौत का आंकड़ा, हिंदुओं के मर्डर का जो मामला है वो सामने आता रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट करके राजधानी दिल्ली के अंदर मारा जा रहा है? और हम बार बार कह रहे हैं कि क्या राजधानी दिल्ली देश के अंदर मिनी पाकिस्तान के रूप में तब्दील होती जा रही है? और अगर ऐसा है तो कानून व्यवस्था की जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदारी को ठीक से निभा पा रहे हैं? यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। तो मार्च 2016 की बात करें तो डॉक्टर नारंग, फरवरी 2018 में अंकित सक्सेना, अक्टूबर 2018 में अंकित कुमार जो कि एक ट्यूशन टीचर था, मई 2019 में ध्रुव त्यागी, फरवरी 2020 में अंकित शर्मा जो कि आईबी अधिकारी थे। ये मामला किस तरीके से तूल पकड़ा था, इसका पर्दाफाश भी हमने किया था और इसके बारे में विस्तार से सुदर्शन न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था। फरवरी 2020 में दिलबर नेगी, फरवरी 2020 में ही रतनलाल, अक्टूबर 2020 में ही राहुल, फरवरी 2021 में रिंकू शर्मा, दिसंबर 2021 में बादल राजपूत, जनवरी 2022 में हीरा गुजराती, फरवरी 2022 में मुकुल अधिकारी, अक्टूबर 2022 में नितेश जाट और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। अगर आप बीते, मैं कह रहा हूं बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि अगर पिछले 15 दिनों का आंकड़ा भी आप निकाल लेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ आपको जागरूक भी कर रहा है, आपको सतर्क भी कर रहा है, आपको सजग भी कर रहा है कि आप जिहादियों से अगर आपको बचना है तो अब आपको सतर्क रहना होगा, आपको सजग रहना होगा, आपको जागरूक होना होगा। और अगर इसी तरीके से आप इनकी बातों में आते रहेंगे, आप इनके बहकावे में आते रहेंगे तो आप इसी तरीके से मौत के मुंह में समाते रहेंगे। और इसीलिए अब हिंदुओं को एकजुट होना होगा, हिंदुओं को जागरूक होना होगा। क्योंकि आप देखिए इस कसूर क्या था इस मजदूर का? दिवाकर इसका नाम था। ये मजदूर काम करता था इस बिल्डर के यहाँ पर और जो उसकी खून पसीने की कमाई थी, जो उसकी मेहनत की कमाई थी, वो मेहनताना उससे वो मांग रहा था। वो बार बार उससे कह रहा था कि जो मैंने काम किया है भाई उसके पैसे मुझे दे दे, मेरे पैसे मुझे क्यों नहीं दे रहा है। वो तस्वीरें में हमने आपको दिखाई जिसमें ये लड़ाई झगड़ा उससे करते हैं, मारपीट भी करते हैं और मारपीट इस कदर करते हैं कि उसकी जान तक ले लेते हैं। 3 महीने तक दिवाकर नाम का ये हिंदू युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझता है, वहां पर ये संघर्ष करता रहता है। लेकिन आज उसने अंतिम सांस ली, आज उसने दुनिया को छोड़ दिया और एक और जिहादी का शिकार एक हिंदू बेटा हो गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजधानी दिल्ली में हिंदू युवक इसी तरीके से कब तक मौत के मुंह में समाते रहेंगे? ये जिहादी कब तक बेखौफ होकर राजधानी दिल्ली में इसी तरीके से घूमते रहेंगे और कब तक हिंदुओं को टारगेट कर इसी तरीके से मारा जाता रहेगा?
ये अपने आप में एक अहम सवाल है और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अब वो समय आ चुका है जब हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है और अपने लिए उनको कुछ ना कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि हिंदुओं को बचाया जा सके। अगर इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ व्यवहार होता रहेगा, ये जिहादी दिल्ली के अंदर नंगा नाच करते रहेंगे, इसी तरीके से ये जिहादी बेखौफ होकर घूमते रहेंगे, हिंदू युवकों को टारगेट करते रहेंगे, उन्हें मारते रहेंगे, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं का जो अस्तित्व है वो वाकई में खतरे में पड़ जाएगा। और इसीलिए बार बार हम आपको सतर्क भी करते हैं, हम आपको जागरूक रहने के लिए भी कहते हैं। चाहे हम धर्मांतरण के बारे में आपको जागरूक करने की बात हो, लव जिहाद के मामलों को लेकर आपको जागरूक करने की बात हो, या इस तरीके से हिंदू युवकों को निशाना बनाकर उनका मर्डर करने की बात हो, तो तमाम ऐसे मामले जहां हम बार बार आपको बताते रहें, बार बार आपको हम जागरूक भी करते रहें, लेकिन सवाल यही है कि आखिर राजधानी दिल्ली के अंदर ये सब कब तक चलता रहेगा। आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है। एक बहुत बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ जुड़ गया है और इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर यह विषय है। हालांकि देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि कोई पहली बार तो हम ऐसे मामले को लेकर चर्चा कर नहीं रहे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कब तक हिंदुओं की मौत राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसे होती रहेंगी। चलिए चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सूजी खान जी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही इंटक यानी कि INTUC के अध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा जी, मजदूर नेता भी आप इनको कह सकते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा महाराज जी, और स्वामी जी मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि अगर किसी जिहादी के यहाँ आप नौकरी करेंगे तो वेतन में आपको मौत मिलेगी क्या? अब ये होगा देश की राजधानी के अंदर। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो हिंदू सनातन धर्मी वसुधैव कुटुंबकम की बात हमें बचपन से पढ़ाया जाता है हिंदू सनातन धर्मियों में कि पूरा विश्व परिवार है, और दूसरी तरफ ये सिखाया जाता है कि भाई यह काफिर है। तो जब इस तरह की घृणा वाली भाव शुरू से भरी जाएगी तो हिंदू कहीं भी अगर नौकरी करता है तो उनके दिमाग में ये भाव रहेगा कि भाई ये काफिर है, इसका शोषण करो, इसको मारो, इसको किसी भी तरीके से ये उसके नफरत के वो कारण खोजेगा, नफरत करेगा उससे और उसकी हत्या। आप देखो, जितनी मैं तो सबसे पहले आपके चैनल आपको बधाई दूंगा कि आप हमेशा से हिंदू समाज की उन चीजों को उठाने का प्रयास करते हैं और जो जितना अन्याय और अत्याचार हो रहा निष्पक्ष तरीके से उठाते हैं, बेबाक तरीके से उठाते हैं, जो पूरे देश समझ जाता है और जानता है, इस बात को जान चुका है कि भाई आपके माध्यम से, नहीं तो और जगह पॉलिश करके उसको बताया जाता है। इससे कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से हिंदू होने की खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आखिर भाईचारा कैसे होगा? हम तो भाई कहते रहे और दूसरा वर्ग चारा समझ के चबाता रहे, कभी लव जिहाद के माध्यम से, कभी इस तरह अपने बच्चों को मारता रहे। कहीं आप देखो, बेटियां हमारी हिंदू बेटी बहनें शिकार हो जाती हैं टिंकू पिंकू नाम रख करके और बाद में धर्मांतरण कर देते, उसके 35 और 50 टुकड़े कर देते। और जब वही हिंदू कोई लड़का प्रेम करता है तो उसको सरेआम उसके परिवारों को के सामने मार दिया जाता है। दिल्ली में कितने उदाहरण है ऐसे। तो ये आखिर ऐसे कब तक चलेगा? जब नौकरी करता है तो उसको वेतन नहीं दिया जाता है, उसके बदले उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको बेरहमी से पीटा जाता है, उसको मारा जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये दिल्ली में तो और इधर आप दिखा दे रहे पूरे देश में ये हालात है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि जो बड़े बड़े मुस्लिम संस्थानें हैं, जो एक मुस्लिम बेटी गणेश जी की जब आरती कर देती है तो फतवा जारी कर देते हैं, लेकिन आज तक इन ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों पे जो हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों पे अत्याचार कर रहे हैं या हिंदू बच्चों के साथ जो वेतन न दे के मौत की सजा, उनके खिलाफ फतवा कभी जारी नहीं करते। लेकिन स्वामी जी, क्या ये बात आपको हजम हो पा रही है? क्या आपको लगता है कि जानबूझकर टारगेट करके मारा गया? क्या ये बात आपको हजम हो पा रही है कि सिर्फ वेतन वो मांग रहा था इसलिए उसको मार दिया गया? क्या ये हजम हो रही है आपको बात? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके अंदर नफरत और घृणा भरी पड़ी है उसके। वो जानता है कि ये काफी है, इसको मारने से हमें जन्नत मिल जाएगी। जबकि बताइए, इस तरह की शिक्षा जब दी जाएगी तो स्वाभाविक है बम बारूद पूरे दुनिया में जो जिहादी मानसिकता के लोग फोड़ रहे हैं, तो ये इसीलिए तो फोड़ रहे हैं कि इनको मारूंगा तो बस हमें बम फोड़ेंगे तो हमें स्वर्ग नसीब होगा, हमें जन्नत नसीब होगा, 72 हुरे मिल जाएंगी। तो ये सब जब कंसेप्ट पढ़ा दिया जाता है
जीवन बीमा की पॉलिसी होती है और पॉलिसी होती है, उसी प्रकार से पॉलिसी दिमाग में ठूस दिया जाता है कि काफिरों को मारो, लूटो, इनको अत्याचार करो, अन्याय करो तो तुम्हें तुरंत जन्नत नसीब होगी, या धर्मांतरण कराओ, नहीं मानता है। मूक बगिरों तक आप देखिए उत्तर प्रदेश में पूरी रैकेट पकड़ा गया, मूक बगिरों तक को स्लीपर सेल बनाने का प्रयास किया जा रहा। कैसे ये गजवा हिंद बनाने का 2047 तक के सपना लेकर के पीएफआई चल रही थी और तमाम उसमें संस्थाएं जुड़ी हुई है। कोई जब तक सरकारी एजेंसियों ने जब पोल खोला बिहार और झारखंड छत्तीसगढ़ से जब वो आया तो जाके इन पे कार्रवाई हुई और वो हर जगह कानपुर में चाहे पत्थरबाजी की घटना हो चाहे देश में, आप देखिए दिल्ली में किस प्रकार देश की राजधानी जब रामनवमी होता है उस समय मस्जिदों से ईटा पत्थर चल रहा है, कहीं हनुमान जयंती पे ईटा पत्थर चल रहे हैं। आज तक आपने कहीं देखा है क्या कि ताजिया निकल रही हो, मंदिरों से ईटे पत्थर चले हो, आश्रमों से चले हो? नहीं चलती, क्योंकि वो समझते हैं कि तो हमारे अपने लोग हैं, लेकिन हम भाईचारा समझते हैं, वो हमें चारा समझ रहे हैं। और यही परिणाम है कि नफरत और घृणा के जो बीज उनके दिमागों में बचपन से ही घोर दिया जा रहा मदरसों के माध्यम से, वही उसी का परिणाम है इस बच्चों की हत्या। वेतन न देकर के उसको मौत की सजा दे दी। ठीक है, ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन सूजी खान जी, जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है और हम उसको जब उजागर करते हैं, उजागर नहीं बल्कि उसका पर्दाफाश करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं इसको? आप भाई ये अपराध से जुड़ा हुआ मामला है, हत्या हुई है तो पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन सर ऐसे जो भी मामले सामने आ रहे हैं, जब मुस्लिम ही हत्या कर रहे हैं तो भाई नाम तो लेना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, पर्दाफाश भी करना पड़ेगा, उसका उजागर भी करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? सूजी खान जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? खान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए ठीक है। हैदर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं? अब्दुल हैदर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मेरा सवाल अगर आपने सुना है तो आप दे दीजिए उसका जवाब। जो सवाल मैंने सूजी जी से किया है उसका जवाब आप दे दीजिए। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा था जी। गुरु जी अभी जो ऐसा बता रहे थे कि काफिरों को मारने से जन्नत मिलेगी, पीएफआई का गजवा हिंद है, तो हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी के अधिकतर लोग हैं जो पीएफआई का समर्थन नहीं करते और ना किसी भी उस विचारधारा का समर्थन करते हैं जो किसी निर्दोष को मारने पर जन्नत या हुरे मिलने का वादा करती है। इस्लाम जो है, इस्लाम में कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि आप तो साइड करिए, लेकिन जो इसका समर्थन करते हैं वो कौन लोग हैं? और जन्नत चाहिए, जो इसका समर्थन करते हैं वो कौन लोग हैं? आप मैं वही बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं सर अंकित भाई थोड़ा सा हाँ, अमित मेरा नाम है, बोलिए। अमित भाई थोड़ा सा सुन ले। इस्लाम के बारे में अक्सर से भ्रांतियां फैली हुई है, यानी मैं इस बात यह भी कि उस मैटर में अपनी बहस हो रही है, वो मैटर अपनी जगह है। एक मजदूर की हत्या हुई है, अभी ना उसको हिंदू मारो ना मुस्लिम, जिसने मारा वो बाहुबली था, उसको मजदूर देना चाहिए। हमारे मजहब में तो सर ये है कि मजदूर का पसीना गिरने से पहले उसको रोजी मिलनी चाहिए, पसीना सूखने से पहले उसको रोजी मिलनी चाहिए। किसी जगह कोई मुस्लिम का ऐसा कोई विचारक नहीं है, कोई मुस्लिम का ऐसा कोई धर्म मदरसा नहीं है जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है कि काफिर को मारो जन्नत जाओ। सर काफिर को मारने के लिए हम लोग को कहीं कोई इजाजत नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा संगठन है। हम लोग इस्लाम में यहाँ रहते हैं। कोई तो है जो इनके दिमाग में, नहीं कोई तो है जो जिहादियों के दिमाग में ये सब भर रहा है, कोई तो है। मेरी बात सुन अंकित भाई, बात तो सुन ले। हाँ, मैं बात गुरु जी बार बार ये बोल रहे थे, गुरु जी बार बार ये बोल रहे थे कि ऐसी विचारधारा हिंदुस्तान में, ऐसी विचारधारा का कोई अस्तित्व नहीं और न कोई ये फैलेगी फूलेगी। चंद लोग हैं, पीएफआई का हिंदुस्तान का मुसलमान समर्थन नहीं करता। उसने गजवा हिंद बताया, तथा कथित रूप से प्रोपेगेंडा पैदा किया कि ऐसा कोई गजवा हिंद है। इस्लाम में फिलहाल ऐसा कोई गजवा हिंद का कोई जानकारी, कोई बात नहीं है, किसी किताब में नहीं आया। मैं नहीं हैदर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो पीएफआई का समर्थन नहीं करते, तो वो कौन लोग हैं जो पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं? वो भी तो हिंदुस्तान के लोग हैं, तभी तो उस पर बैन लगा है 5 साल के लिए। पीएफआई की विचारधारा में जो अभी तक आया है, अभी जो शासन के पास आया, जो एनआई जांच करी है कि वो हिंदुस्तान में आतंक फैलाते हैं, तो सीमी हो या वो हो, इसका मुस्लिम हिंदुस्तान का मुस्लिम समर्थन नहीं करता। आप ऐसे नहीं है, आप ऐसे नहीं है, मैं इस बात को मान सकता हूं कि आप अगर कहें, लेकिन आप सबकी गारंटी नहीं ले सकते ना सर। अब्दुल हैदर जी, आप सबकी गारंटी नहीं ले सकते कि सब ऐसे नहीं है। गारंटी ले रहा हूँ, सबकी गारंटी ले रहा हूँ। चंद
सामाजिक तत्व लोग हैं जो हिंदुस्तान में भाईचारा का माहौल को बिगाड़ना चाह रहे थे। तो ये हिंदुओं में भी है, चलिए ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ठीक है, सारे ऐसे ठीक है, मैं आता संगठन हूं, हैं जो आता हूं। आतंकी ठीक है, सूफी जी, सूफी जी, वो मुसलमान। पहली बात तो माफी, क्योंकि आपका नाम गलत बोला गया और लिखा भी गया, उसके लिए माफी। सूफी जी अब बोलिए, आप अब जवाब दीजिए आप। जी मैं सवाल जानना चाहता हूँ कृपया, क्योंकि अभी तक ऑडियो नहीं आ रहा था मेरे पास। सवाल मेरा सर सीधा सा है कि क्या देश की राजधानी के अंदर अगर किसी जिहादी के यहाँ पर, जिहादी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन अगर किसी के यहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, किसी के यहाँ की मजदूरी कर रहे हैं, अगर मैं उससे पैसा, मैं अगर किसी के यहाँ पर नौकरी कर रहा हूं, उससे अगर मैं पैसों की मांग करूंगा उसके बदले, तो क्या मुझे मार दिया जाएगा? क्या इस हिंदुस्तान के अंदर ये सब चलेगा? ये ठीक है क्या? देखिए मैं आपकी बात का संपूर्ण उत्तर दूंगा जी, और मुझे उम्मीद है कि धैर्य के साथ सभी लोग हमारी बात को सुनेंगे। बोलिए। देखिए सबसे पहला मामला ये है कि किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देना चाहिए, ये इस्लामी नियम है और सख्ती के साथ इस पर कहा गया है। दूसरी बात, जो ये बात आ रही है कि जिहादी मानसिकता, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक वैश्विक राजनीति या एक वैश्विक षड्यंत्र हमारे देश भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिसमें भारत के दुश्मन कुछ देश और वहां के कुछ कट्टरपंथी लोग, या बल्कि ज्यादा कट्टरपंथी लोग, जो भारत के कट्टरपंथियों की सहायता से गज़वाए हिंद आंदोलन चला रहे हैं, जिनका सीधा सीधा उद्देश्य भारत के संविधान को परिवर्तित करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए भारत में एक, लेकिन अब्दुल हैदर जी तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा नहीं है की जाए। लेकिन अब्दुल हैदर साहब तो कह रहे हैं सर आपकी कम्युनिटी के हैं, विचारधारा को स्थान ना हो। नहीं, अब्दुल हैदर साहब तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा नहीं चाहते हैं, ना वो ऐसा करते हैं, ना उनकी ऐसी सोच है, तो सबकी गारंटी ये कैसे ले रहे हैं? सूफी जी। जी हाँ, देखिए ये मैंने कहा ना इस बात को कि कुछ तत्व ऐसे हैं, और ये आज से नहीं है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान में एक नारा दिया गया था कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो 1947 बल्कि उससे पहले भी जब भंग हुआ था, तब से ये थ्योरी काम कर रही है कि ये किन प्रकार है भारत के स्वरूप को परिवर्तित किया जाए के, तो कभी ये आपका PFI का रूप लेकर के, तो कभी दावत इस्लामी का रूप लेकर के, ये रंग बदल के, नाम बदल करके आते रहे, लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि भारत के एक सेकुलर ढांचे को खराब करना, भारत के स्ट्रक्चर को कमजोर करना और अपनी विचारधारा को जबरिया लाद देना, यही उनका उद्देश्य है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास और आपकी बात का जवाब भी लूंगा हैदर साहब से मैं। लेकिन दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? सुन पा रहे हैं आप? शर्मा जी आ रही है, और मैं आप लोगों की, इन लोगों की मैं वक्ताओं की बात सुन रहा हूँ बहुत गंभीरता से जी। मेरा सवाल आपसे है दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे है, और सीधा सवाल मेरा आपसे है, आप ये बताइए जी कि आपके एक भाई की हत्या कर दी जाती है, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी आपसे पहले इस कश्मीर के अंदर जो मेरे मजदूर मारे गए हैं टेस्ट द्वारा, वो क्या अपना एक रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं? तुम्हारा हक मांगते हैं क्या? मौत मांगते हैं क्या? तुम लोग जो मौत देते हो वो अपना अधिकार मेहनताना देने से पहले। दिनेश जी आप अपनी बात रखिएगा। दिनेश जी आप अपना फ्रेम थोड़ा ठीक करिए। आपका जो फ्रेम है वो ठीक नहीं आ रहा है सर, आप दिख नहीं रहे हैं टीवी पे ठीक से, तो थोड़ा सा इसको सही करिए। हाँ, आप कैमरे के सामने आइए पहले। हाँ, हल्का सा थोड़ा सा और नीचे करिए इसको। ये जो आज हल्का सा और नीचे करिए सर। और अब बोलिए, अब बोलिए। हाँ, अब बोलिए। इनकी मौत जो हुई है आज, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का एक परिवार का मेंबर था और मेंबर है और मेंबर रहेगा। जिसकी भी मौत इस व्यक्ति ने मौत की है, हम सबसे पहले उससे मुआवजे की मांग करें और उससे धारा 302 के अंतर्गत उसको सजाए मौत के, क्योंकि आज मजदूर नहीं मरा, वो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का एक परिवार का सदस्य हुआ है और अपना मेहनतना मांगना कोई अपराध नहीं है।
अपनी मेहनत मांगना कोई अपराध नहीं है। हम लोग जम्मू में जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के, बिहार के लोग जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, कोई आतंकवादी बन के नहीं जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। मारने के लिए इनके पास क्या मजदूर लोग रह गए, क्या कमजोर आदमी रह गए? आज जो भी हुआ है बहुत शर्मनाक है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं और मैं उसके परिवार को 1 करोड़ की मुआवजे की मांग करता हूं। अगर ये नहीं सुलझा तो बहुत जल्दी से मैं दिल्ली की सड़कों पर उतरूंगा अपने तमाम हजारों लाखों के साथ। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात इंसानियत की है। ये इंसानियत शर्मसार हुई है। ये मजदूर नहीं मरा, आज एक मजदूर निर्माणदाता मरा है और निर्माणदाता की मौत हुई है। तो आज इनको बिल्डिंग बना के, इनको आज घरों में बना के इनको बिठाते हैं, इनके लिए काम करते हैं, तो ये कोई मार रहे हैं मेहनत में देखे। उनके 3 बच्चों को क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। और हैदर साहब, अब्दुल हैदर साहब, इस बात को तो आप भी जायज नहीं ठहराएंगे। ये इतना गरीब परिवार है जो जिस इस मजदूर की मौत हुई है, इसकी हत्या कर दी गई है, मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है, मर्डर किया गया है। उनकी 3 बेटी भी, 3 बेटी हैं, 3 छोटी छोटी मासूम बेटी है उसकी, घर में एक बूढ़ी माँ है, उसकी वाइफ है, उसकी पत्नी है। ये परिवार कैसे अपना गुजारा करेगा सर? जो एक अकेला कमाने वाला था उसको तो जिहादियों ने मार दिया। भाई आप इसको तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना अब्दुल हैदर साहब। इस घटना की मैं भी उतनी निंदा करता हूँ जितना दिनेश शर्मा जी कर रहे हैं, उससे ज्यादा करता हूँ। लेकिन मैं तो शुरू से और जब तक मैं रहूंगा, जब तक ऐसी घटना को, किसी मुसलमान के द्वारा की हुई घटना को आप इस्लाम से जोड़ेंगे, जिहाद से जोड़ेंगे, तो मेरी तो सख्त आपत्ति रहेगी और रहेगी। जब बोलूंगा, जब तक तब तक बोलूंगा कि आप इसको इस्लाम से, जिहाद से मत जोड़िए। वो घटना गंदी है, उसने गलत अच्छा, क्यों ना जोड़े? इसका एक कारण आप बता दीजिए, इसका एक कारण आप बता दीजिए ताकि हम जोड़ें। हम नहीं जोड़ेंगे, कोई एक कारण बता दीजिए, कोई एक कारण आप भी एक कोई कारण बता दें कि हजारों हिंदुओं ने कई जगह बिल्डरों, अरे सर मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं बता रहा हूँ, मैं एक नहीं, मेरे पास पूरी लिस्ट है सर, मेरे पास पूरी लिस्ट है। ने जुर्म किया है, मैं एक नहीं, वो लिस्ट रहती है, मुसलमानों ने नहीं। आपने एक बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। और ये जिहादियों ने मौत की, जिहादियों ने मर्डर की है सर, जिहादियों ने हत्या की है सर, पूरी लिस्ट है मेरे पास। देखिए ये लिस्ट है, ये लिस्ट लेकर बैठा हूँ सर मैं। अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगा, लेकिन समय है नहीं ना उतना, और आप कहेंगे तो बता भी दूंगा। हम लोगों ने कभी इसको हिंदू आतंकवाद या हिंदू मानसिकता से नहीं जोड़ा। हमारे भी कई मुस्लिम लोगों की, हिंदू बिल्डरों ने, हिंदू जवाब देंगे आपकी बात का, हम लोगों ने जवाब देना चाह रहे हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन इस्लाम के साथ इसको ना जोड़ा जाए। हाँ महाराज जी, इस्लाम से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है, बता दीजिए जरा इनको, बताइए इनको इस्लाम से क्यों जोड़ रहा है? देखिए अब्दुल साहब जो बोल रहे हैं कि भाई इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में पसीना गिरने से पहले ही उनको पैसे उनको दे दिया जाना चाहिए मजदूरी, तो आखिर जब नहीं दे रहे, आपने आज तक ऐसे जो वारदात हुए, कितने इन हत्यारों का, जिहादियों को आपने इस्लाम से बहिष्कार किया है? कितने लोगों के खिलाफ आज तक जारी किया है? गुरुजी बहिष्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता। मैं आप भी सुन लीजिए, बहिष्कार सार्वजनिक रूप से करेंगे, आप ही लोग बोलेंगे कि बहुत बहिष्कार कर रहे करके। हम लोग सामाजिक रूप से बहिष्कार कर लेते हैं अपनी जगह में। सामाजिक नहीं, आप एक बेटी जो है, मुस्लिम बेटी गणेश जी की आरती कर देती है तो आप सार्वजनिक फतवा जारी कर देते हैं, और इस पे कह रहे कि जी हम फतवा जारी नहीं, वो मना है, वो इस्लाम में मना है, वो इस्लाम में मना, वो कर रही है, उसकी जिम्मेदारी है। सूफी नहीं, वो मना है इस्लाम में, उसको कैसे जायज ठहराया जाएगा? सूफी साहब जी ने जो मना है उसको कहा जायज किया जाएगा? सूफी जी की मैं एक चीज की तारीफ करूंगा, जिन्होंने बहुत बेबाकी से स्वीकार किया कि कैसे पीएफआई या अन्य लोग जो है, कुछ कट्टरपंथी जो गजवाए हिंद बनाने के उम्र कर रहे थे, अब ये कह रहे अब्दुल साहब की नहीं जी ऐसा है ही नहीं है। अरे क्यों नहीं ऐसा है भाई? सूफी साहब की तरफ बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पीएफआई कर रहे पूरे मानवता के लिए, वो मानवता को कलंकित करेगा। वो पहले हिंदुओं को मारेगा, फिर आपस में जितने मुस्लिम देश है सब आपस में कटे मरे जा रहे हैं। आप जरा सोचिए इस बात को अब्दुल साहब, अगर आप इसको विरोध नहीं करेंगे इन कट्टरपंथियों का, तो आखिर कौन करेगा? आपके घर में चोर बैठा है और दूसरे को आप बोल रहे हैं कट्टरपंथी का विरोध होता है। अरे हत्यारा या इस तरह के जो जघन्य अपराधी है किसी के नहीं होते, आप समझिए। और इनके दिमाग में तो जिहादी मानसिकता भरा पड़ा है, जो घृणा, नफरत और काफिर समझते हैं, तो इनके अंदर तो कीड़ा बचपन से भर दिया गया, वो तो मारेंगे। तो इनको अगर मारते एक भी, अगर आज तक अगर जो इनको बहिष्कार किया होता है इस्लाम से, खारिज किया होता कि तू इस्लामिक व्यक्ति नहीं है, तेरे को खारिज किया जाता, तो शायद वारदात में, इस तरह की वारदात को लगाम लगता।
लेकिन आप या आपकी मुस्लिम संस्थाएं कोई भी ऐसे नहीं करते, बल्कि कोई हिंदू देवी देवता की पूजा कर दे तो उसको खारिज कर देंगे, भाई इस्लाम से तुम्हें खारिज किया जाता है। अगर उस सद्भावना की कोई बात करे तो उसको खारिज कर देंगे। लेकिन जो इस्लाम के नाम पे नफरत फैला रहा है, घृणा फैला रहा है, उसको एक भी आपने जो है, यहाँ तक कि कन्हैया कुमार के हत्यारे को भी आपने खारिज नहीं किया होगा, उसको तो बड़े बड़े वकील खड़ा करा देंगे, आप बड़े बड़े वहां पे उसको पैसे फंडिंग करेंगे। तो ये दोहरी और दुगली नीति नहीं चलती अब्दुल साहब। आपको स्पष्ट करना होगा कि या तो मानवतावाद को लेके चलिए, या तो आप बोलिए कि हाँ हम सब आतंकवाद और इस तरह की जिहादियों के हम जो है समर्थन करते हैं, बोले रहिए, ताकि या तो एक पक्ष में रहिए या तो मानवतावाद की बात करिए। ये नहीं कि हम मानवतावाद की बात करें, भाईचारा की भी बात करें और दूसरी तरफ चारा समझ के उसको चबाते रहे, तो ऐसा ठीक नहीं है। ये दोहरी बातें ठीक नहीं होनी चाहिए। नहीं, बार बार अगर ऐसे मामले सामने आएंगे सूफी साहब, अगर बार बार ऐसे मामले सामने आएंगे जिसमें जिहादी शामिल होंगे और उनके नाम भी, अब इसमें भी देखिए ना, नाम मैं बता देता हूं आपको, अगर नाम आपको चाहिए तो मैं नाम बता देता हूं क्या क्या नाम है उनके। मुस्तकीम, मुसरत और आसिफ, कौन है ये लोग? अब कहते हैं भैया उसको इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हैं, उसको मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? अब जब मुसलमान है तो मुसलमान ही कहेंगे ना सर, उसको हिंदू कैसे कह देंगे? सर मुसलमान नहीं, अंकित भाई मुसलमान कीजिए, लेकिन उसको इस्लाम से मत जोड़िए। मैं आ रहा हूँ आपके नहीं, मुसलमान कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान है तो मुसलमान कहिए, उसने अपराध किया, अपराध की सजा मिलेगी, इस्लाम से मत जोड़िए। ठीक भाई, तो इस्लाम से उनको खारिज कर दीजिए ना, ताकि ये कहा जाएगा कि सर हम लोग कौन होते हैं इस्लाम से खारिज करने वाले? हम लोग कौन होते हैं इस्लाम से खारिज करने वाले सर? नहीं, एक मिनट, अरे आप अपनी बात करिए गुरु जी, आप लोगों ने कितने हिंदुओं को खारिज किया जो सूफी जी कितने नरसिंहानंद ने तो खुलेआम बोला है। सूफी जी जब हत्या को अंजाम देने वाले मुस्लिम हैं तो उसको मुस्लिमों से क्यों जोड़े? आप हमसे जो उम्मीद करते हैं सर, ऐसा है कि ये जो घटना हुई है, ये इसको अगर घटना को एक सामान्य आपराधिक घटना भी मान लिया जाए तो उसके अलावा जो तथ्य मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ उस तथ्य को आप गौर से सुने और इस तथ्य को हिंदुस्तान के सारे मुसलमान सुने और गंभीरता के साथ सुने। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था तो यहाँ पर जो मुसलमान रह गए थे वो ये अच्छी तरीके से जानते थे कि देश में 85% से अधिक आबादी अभी तो यहाँ पर जो है मंदिर के घंटे भी होंगे, आवाज भी होगी, हम साथ में रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे और उसके साथ वो शामिल हुए। आज आजादी के 75 साल बाद ऐसे धार्मिक प्रतिष्ठानों से ऐसे फतवे दिए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि दिवाली की मिठाई खरीद लेने से ही कोई काफिर हो जाएगा, किसी को बधाई देने से कोई काफिर हो जाएगा। तो जब तक ऐसे फतवे आते रहेंगे, जब तक कट्टरपंथी सोच पैदा होती रहेगी, हम सारे देशवासियों को, हिंदू और मुसलमानों को मिल बैठ करके इस बात पे फैसला करना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा या मुल्ला मौलवियों के अनर्गल फतवों से चलेगा। आज देश के मुसलमानों को ये बात तय करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है दिनेश जी, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। इस हिंदू परिवार को न्याय मिलेगा क्या, और न्याय दिलाने के लिए आप उनके साथ खड़े हैं क्या? क्योंकि शर्मा जी मैं परिवार के साथ खड़ा हूं, मेरा पूरा राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इसके साथ खड़ा है। लेकिन इनसे पूछे, आपके पास डिबेट में जो बैठे हैं, क्या इसकी पैरवी के लिए आपके साथ अरशद मदनी आएंगे, क्या ओबीसी आएंगे, कौन आएंगे इनकी पैरवी के लिए? उस गरीब की पैरवी करने कौन आएगा? उसका मुआवजा कौन देगा? उसके बच्चों की रोजी रोटी कौन दोगी? कौन लोग उसके? चलिए मेरे पास समय की कमी है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखिए, आपको बहुत ज्यादा सतर्क, जागरूक रहने की जरूरत है और सावधान होने की भी जरूरत है। अगर आप किसी जिहादी के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है किसी तरीके से आपकी भी जान ले ली जाए अगर आप पैसों की डिमांड करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाइए, जागरूक हो जाइए। और भाई सिंपल सी बात है, वो सीधी सी बात है, अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसके लिए पैसा तो मैं मांगूंगा ना, मैं अपनी मेहनत का पैसा ना, मैं अपना मेहनताना तो मांगूंगा। लेकिन उसके लिए क्या मेरा मर्डर कर दिया जाएगा? क्या उसके लिए मेरी जान ले ली जाएगी? यही हुआ यहाँ पर। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं सतर्क, सावधान और जागरूक रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हम बार बार हिंदुओं को जगाने का काम करते रहें, आगे भी करते रहेंगे, अभी भी कर रहे हैं, और इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नहीं, मैं पहले कमा लो फिर उसको जान भी मार दो।
तुम मेरे पास थोड़ी काम करा दो फिर ना। आप ये बोल रहे हो ऐसे क्यों?